हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एकीकरण से संबंधित पिछले 10 वर्षों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों से संबंधित मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आज हमारा एकीकरण का मूल जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एकीकरण का फर्स्ट, भूमिका से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे लॉर्ड वेवेल जो उस समय गवर्नर जनरल था, उससे संबंधित कई क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉर्ड एंटली का घोषणा पत्र जो 20 फरवरी 1947 को दिया था, वो कई बार डेट आ रही है। और जो माउंटबेटन का घोषणा पत्र है वो भी कई बार आ रहा है कि माउंटबेटन घोषणा पत्र कब पारित हुआ, 4 जून को पारित हुआ, कब आया था, 3 जून को आया था, कितनी घोषणाएं थी, 3 घोषणाएं थी, वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और उसके अलावा इसमें 565 रियासतें हैं, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा कई बार पूछा गया है, रियासती विभाग का गठन, ये क्वेश्चन आता है 5 जुलाई 1947, ये डेट पूछी गई है। रियासती विभाग का गठन जो नई दिल्ली में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी तारीख पूछते हैं। रियासती विभाग का गठन कब हुआ, तो आपको उत्तर याद रखना है 5 जुलाई 1947। फिर इसके अलावा जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें कितनी राजनीतिक इकाइयां थी याद रखो, 19 रियासतें थी वो याद रखो, 3 ठिकाने थे वो याद रखो, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एकीकरण में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने याद रखने, लावा है, नीमराणा है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, ये आपको याद रखने। इसमें क्षेत्रफल में बड़ी, छोटी, जनसंख्या में बड़ी, छोटी, प्राचीन, नवीन, ये थोड़ा आपको एक बार देखना होगा। और उसके अलावा कई बार पूछते हैं सर्वाधिक योगदान किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। एकीकरण के समय कितना समय लगा, 8 हाथ का डबल 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और चरण कितने हैं, नॉर्मली सवाल आपको याद रखना है 7 हैं। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, MPS VS RV। इसमें पहला जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ में क्वेश्चन आता है, तारीख पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री का नाम सुब्बाराम कुमावत, ये कई बार पूछा गया है। और इसमें कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें, ABCD याद रखना है। एक ठिकाना था नीमराणा अलवर, वो याद रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो कई बार इसे पूछा भी गया है, स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख, इसमें सही उत्तर उदय मान सिंह होता है, धौलपुर के महाराजा। फिर भी स्टूडेंट इसको सवाई मान सिंह कई बार करके बैठते हैं, तो इसमें थोड़ा याद रखना है। राजनीतिक इकाइयां याद रखो, रियासतें याद रखो, एक ठिकाना याद रखो, राज प्रमुख याद रखो, नामकरण किसने किया था वो याद रखो। और उसमें प्रधानमंत्री का पद काफी इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया है। या राजस्थान के नेहरू कौन थे, युगल किशोर चतुर्वेदी, इसको भी पूछा गया है। दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, इसमें कई बार पूछते, राजनीतिक इकाइयां कितनी थी, 10, 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था। उसमें मैंने जो आपके सामने वीडियो में रखा था, ट्रिक याद रखना है, केके की बीबी दिल्ली पब्लिक स्कूल में जूनियर टीचर है, ये आप याद कर सकती हैं इसको। और उसमें मोस्ट उद्घाटन किया था
पहले में भी एनवी गाडगिल है और दूसरे में भी एनवी गाडगिल है, ये ध्यान रखना। राज प्रमुख का पद यहाँ उदयभान सिंह को दिया था और यहाँ राज प्रमुख का पद कोटा के महाराजा भीम सिंह द्वितीय को दिया गया था, ये याद रखना है। जो कई बार पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री का पद यहाँ गोकुल लाल असावा है और यहाँ पहले चरण में सुब्बाराम कुमावत। तो ये थोड़े क्वेश्चन इसमें कई बार पूछ लेते हैं। तारीख ये भी मार्च और ये भी मार्च, ये 18 मार्च और ये 25 मार्च। तीसरा मार्च के बाद अप्रैल महीना है, तो 18, 25, 18 अप्रैल। इसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें मोस्ट जो क्वेश्चन आता है, नवीन रियासत कौन सी जोड़ी गई, तो याद रखना उदयपुर। या उदयपुर को कौन से चरण में जोड़ा गया, तो नंबर 3 उत्तर होगा। या इसमें आता है उद्घाटन किसने किया था, तो उसमें आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का पद किसने दिया था, किसको दिया गया था, तो वो याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा जी को दिया गया था तीसरे चरण में प्रधानमंत्री का पद। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। चौथा चरण जो आपकी काफी महत्वपूर्ण भी है, इंपोर्टेंट भी है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं प्रतियोगी एग्जाम के अंदर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। कितनी रियासतें थी, 4, JQB, ये याद रखना है। इसमें एक जो लावा जयपुर वाला ठिकाना था, वो क्वेश्चन कई बार पूछते हैं इसमें। और इसमें काफी इंपोर्टेंट है, सबसे मोस्ट महाराज प्रमुख का पद कौन से चरण में सृजित किया गया। महाराज प्रमुख का पद चौथे चरण में सृजित किया गया। महाराज प्रमुख का पहला पद किसको दिया गया, उदयपुर के महाराजा, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह को दिया गया था, क्योंकि राज प्रमुख का पद इस चरण में स्वाभिमान सिंह द्वितीय को दिया गया था और कोटा के महाराजा भीम सिंह द्वितीय को उपराज प्रमुख का दिया गया था। और यहाँ प्रधानमंत्री का पद जो चौथे चरण में दिया गया, हीरालाल शास्त्री, जो उनकी किताब काफी फेमस है, याद रखना, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, इनकी रचना है। हीरालाल शास्त्री को इस चौथे चरण में प्रधानमंत्री का पद दिया गया। उद्घाटन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राज प्रमुख का पद स्वाभिमान सिंह द्वितीय को दिया गया। ठीक, ये याद रखना है, याद रखने वाले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सत्यनारायण राव समिति का संबंध कौन से चरण से, चौथे चरण। शंकर देव राय समिति का संबंध आ जाए तो 5वां है। सत्यनारायण राव आए तो चौथा चरण, शंकर देव राय आए तो 5वां। 5वें में बस कुछ नहीं करना है, पहले चरण का चौथे चरण में विलय हो गया तो बढ़ गया 5वां चरण। मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया तो बढ़ गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। बस इतना ही याद रखना। छठा चरण मोस्ट नामकरण हुआ था विधिवत रूप से राजस्थान का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाल्मीकि ने क्या कहा था, मरुकांता, क्वेश्चन पूछा गया है। मोड़ो नैन्सी जो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस राजस्थान शब्द का जिक्र किया, प्रश्न पूछा गया है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में क्या कहा, राजपूताना, क्वेश्चन पूछा गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 682, पिछले जो रीट के अंदर जो L1 में STC की जो मेन पार्ट एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम लिखा उसका उत्तर था राजस्थानी या द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा है। कर्नल जेम्स टोड, उनकी रचना बार बार पूछी गई, कब लिखी गई, 1829 में। नाम क्या था उसका, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, इसका नाम था, कई बार आता है। और राजस्थान यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो इन सब के आधार पर 26 जनवरी को विधिवत नामकरण किया गया था। लास्ट जो अंतिम चरण है 7वां, वर्तमान राजस्थान। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया।
याद रखना है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। इसमें क्या किया गया? जो क्वेश्चन पुट हुआ वो मैं आपको बताऊं। राज प्रमुख का पद समाप्त किया, राज्यपाल पद सर्जित हुआ। पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया। एक दूसरा माउंट आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में पुनः शामिल किया। ये क्वेश्चन आता है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया। ये क्वेश्चन आता है। एमपी से हमने क्या लिया? हमने सुनील टप्पा लिया और हमने उसके बदले क्या दिया? हमने उसके बदले सिरोंज क्षेत्र दिया झालावाड़ का। ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो एकीकरण से संबंधित जो मैंने आपके सामने आज जो प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न बार बार हर किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगला वीडियो में आपके सामने रखूंगा।